Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you part 2 of the lesson The Ashes That Made Trees Bloom. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो गुस्से में जो बुरे ओल्ड कपल होते हैं वो गुस्से में आकर उस चक्की को जो है टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसे आग जलाने में काम में लेते हैं. नाउ आगे की स्टोरी पढ़ते हैं. Not long after that the good old man dreamed again and the spirit of the dog spoke to him telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. अब उसके ज़्यादा दिन की बाद की बात नहीं है. उस जो अच्छा वाला ओल्ड मैन था उसे फिर से सपना आता है और वो डॉग की आत्मा जो है उससे बात करती है, कहती है कि बताती है कि किस तरीके से वो बुरे कपल ने जो है उस चक्की को जला दिया है. और टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विथर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन सेट द डॉग स्पिरिट. तो वो उस मैन से कहता है कि एक काम करो, जो वो चक्की है उसकी राख लेकर आओ और उसे जो है वितर्ड होते हैं मुरझाए हुए पेड़, तो जो मुरझाए हुए पेड़ हैं उन पर छिड़क दो और वो फिर से खिल जाएंगे. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. अब वो बूढ़ा आदमी जागता है और फिर अपने जो नेबर्स थे उनके घर पे जाता है, तो वो देखता है कि वो कंजूस बूढ़े बुढ़िया जो है एक कोने में बैठे हैं आग लगा के, मतलब फायर प्लेस के इन द मिडल ऑफ द फ्लोर के बीचों बीच, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग. वहाँ स्मोकिंग भी कर रहे हैं और कुछ काट भी रहे हैं, मीन्स कुछ बुन रहे हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल. और बीच बीच में वो अपने हाथ पैर को उसमें आग में सेक भी रहे हैं. वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस. और उनके पीछे जो है कुछ और भी पीसेस पड़े हैं, टुकड़े पड़े हैं वहाँ पे मिल के, मतलब लकड़ी के पीसेस पड़े हैं. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज. अब वो जो अच्छा आदमी था वो उनसे बड़े प्यार से जो है राख मांगता है उस लकड़ी की. दो द कोवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ, दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस. हालांकि जो लालची कपल थे वो उसे मतलब उसको भला बुरा कहते हैं और उसे डांटते भी हैं जैसे कोई चोर हो वो, लेकिन फिर भी उसे एक बास्केट में राख भरने की इजाज़त वो दे देते हैं. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. घर आकर ओल्ड मैन जो है अपनी वाइफ को गार्डन में ले जाता है. इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर. अब सर्दी का टाइम था तो सर्दी में ज़्यादा पेड़ नहीं खिलते, तो फिर जो उनका फेवरेट चेरी ट्री था वो मुरझाया हुआ था बिल्कुल, उसमें बिल्कुल भी फूल पत्ते कुछ नहीं थे. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. और फिर वो कुछ चुटकी जो है उसमें राख की डालते हैं उस पेड़ पर और एकदम उसमें बढ़िया बढ़िया फूल खिलाते हैं और पूरा ऐसा लगता है पूरा पिंक कलर का बादल बन गया वहाँ पर जो पूरी हवा को महका भी देता है. द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर. अब पूरे गांव में खबर फैल जाती है और हर कोई एक चमत्कार देखने आता है, क्योंकि सर्दियों में जब पेड़ उगते ही नहीं तो वो कैसे उग गया. The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom. अब वो जो लालची कपल था उन्हें भी ये कहानी पता लगती है, तो वो जो बची हुई राख थी उस चक्की की वो इकट्ठी कर लेते हैं और रखते हैं कि जिससे वो भी मुरझाए हुए पेड़ खिला लेंगे. The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him taking his basket of ashes. अब जो अच्छा बूढ़ा आदमी था उसने सुना कि जो उनका राजा है, उस नगर का राजा है, उसे डैम्यूक भी कहते हैं, तो वहाँ पर डैम्यूक कहते हैं, तो फिर वो जो है वहाँ के एक हाई रोड है वहाँ से गुजरने वाला था, तो वो जो है उसे देखने के लिए निकलता है और साथ में अपनी राख की बास्केट भी लेके निकलता है. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. और ट्रेन यहाँ पर ट्रेन से मतलब है जो उसका जुलूस था राजा का, तो जैसे ही वो जुलूस जो है पहुँचने वाला था तो वो जो है एक मुरझाए हुए पुराने चेरी के ट्रे पर चढ़ जाता है.
Now, in the days of the daimyos, it was a custom when their lord passed by for all the loyal people to shut their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. अब उस राजा के दिनों में एक वहाँ पर रिवाज था कि जब भी राजा कहीं से गुजरे तो जो वहाँ के आम आदमी हैं वो अपनी खिड़कियाँ बंद कर लें और साथ में खिड़कियों में कागज़ लगा दें जिससे कोई भी उस राजा को देखने की गुस्ताखी ना कर सके. ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय. और जितने भी लोग रोड पर हैं सारे अपने घुटनों के बल हाथ नीचे करके मुंह नीचे करके, प्रोस्ट्रेट मीन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, ग्राउंड ज़मीन पर बैठ जाना सिर नीचे करके. तो ये वहाँ का रूल था कि जो भी वहाँ पर रोड के आसपास लोग होंगे सारे ज़मीन पर घुटने के बल बैठ जाएंगे और अपना सिर नीचे करके बैठ जाएंगे जब तक राजा वहाँ से पास हो रहा है. द ट्रेन ड्रू नियर. वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज. अब जैसे जैसे जुलूस पास आ रहा था तो उनमें एक लंबा सा आदमी था जो कि सबको घुटनों के बल बिठा रहा था कि अपने नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ. एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग. और हर कोई जब जुलूस गुजर रहा था तो नीचे बैठ जाता था. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री. तभी वैन के लीडर की नज़र जो है पेड़ पर चढ़े हुए उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय. अब वो उसे गुस्सा करने ही वाला था लेकिन उसने सोचा चलो बूढ़ा आदमी है तो उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया, मीन्स उसने उसे देख के अनदेखा कर दिया. सो व्हेन द डाइम्योस पालकी ड्रू नियर, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम द बास्केट scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. तो जैसे ही उस राजा की पालकी जो है पास आई, उस बूढ़े आदमी ने पेड़ पे चढ़े चढ़े क्या किया, कुछ राख को डाल दिया पेड़ पर. तो इससे क्या हुआ, एकदम वो पेड़ जो है पूरा खिल गया. द डिलाइटेड daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. अब वो राजा एकदम खुश होता है देख के और वो उस जुलूस को रोकवाता है, बाहर निकलता है चमत्कार देखने के लिए. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम. अब वो उस बूढ़े आदमी को राजा अपने पास बुलाता है और उसे शुक्रिया करता है और उसे मतलब महंगे महंगे गिफ्ट देता है, सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज केक, फैंस और भी इनाम देता है. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, और उसे अपने महल में भी इन्वाइट करता है. So the old man went gleefully home to share his joy with his year-old wife. तो वो ओल्ड मैन जो है खुशी खुशी अपने घर जाता है अपनी वाइफ को एक खबर सुनाने. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. अब जैसे ही वो लालची कपल जो है वो ये खबर सुनता है तो वो आदमी जो है वो राख लेके वो भी हाईवे की तरफ जाता है. There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब वो जैसे ही वो डेम्यो का राजा का जुलूस था वो पास आने वाला होता है तो वो घुटने के बल बैठने की बजाय वो भी एक मुरझाए हुए पेड़ पे चढ़ जाता है. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree which did not change a particle. अब जैसे ही राजा खुद उस पेड़ के नीचे आता है वो एकदम उसके नीचे राख डालता है तो लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होता उसकी राख से. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डेम्यो एंड हिज वाइफ. लेकिन क्या होता है, हवा की वजह से जो राजा और उसकी वाइफ होती है उनकी आँख में वो राख चली जाती है. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और इतनी उन्हें छींके खांसी होती है. इट स्पॉइल्ड ऑल द पोम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. और इसकी वजह से जो भी उस जुलूस की धूमधाम होती है, गरिमा होती है, सब खराब हो जाती है. द मैन हुज बिजनेस
as it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. और जो आदमी था लंबा सा, जिसका काम था सबको घुटने के बल बिठाना, वो उस ओल्ड फूल को, उस बूढ़े आदमी को पकड़ता है कॉलर के बल और उसे पेड़ से नीचे खींचता है, उसे धक्का मारता है और एक वहाँ पे नाला होता है, वहाँ पे गिरा देता है। Then beating him soundly he left him for dead, और उसे बहुत बुरी तरह वो पीटता है और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। Thus a wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. तो इस तरीके से वो जो बूढ़ा आदमी था वो वहीं मिट्टी में मर जाता है, लेकिन जो डॉग का अच्छा फ्रेंड था, मीन्स जो अच्छा वाला कपल था, वो शांति से और खूब अच्छा वो जीवन जीते हैं। दोनों ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रेन ओल्ड एज, एक अच्छा वो बुढ़ापा बिताते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।